हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 51वें श्लोक को देख रहे हैं। 50वें श्लोक में आपने देखा था कि देवताओं ने कहा कि भगवान आप हमारे पिता के समान हैं। क्यों हैं समान? त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुषः पुराण त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म योनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। त्वं आप, नह हम, नह सुराणाम हम देवताओं के असि हैं। क्या हैं? सान्वयानाम अन्वय सहित अर्थात अपने कारणों सहित या हमारे कार्य वर्ग सहित, कूटस्थ यानी निर्विकारी, आद्य मतलब आदि, पुरुषः मतलब अधिष्ठाता और पुराण मतलब शाश्वत या पुरातन कारण है। त्वम देव शक्त्याम गुणकर्म योनौ, हे देव आपने अजायाम शक्त्याम अपनी माया रूपी शक्ति में जो कि गुण यानी कि प्रकृति के गुण, सतोगुण रजगुण तमगुण और कर्म यानी जन्म आदि कर्मों की योनि अर्थात कारणभूता है, उसमें रेतः कविम समस्त जीव रूपी वीर को आदधे स्थापित किया था। यद्यपि आप अजय हैं अर्थात अजन्मा है, आपकी कोई सृष्टि नहीं करता है। इसलिए क्योंकि आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए लिंक क्या बनेगा? इसलिए हम सब जो देवतागण हैं महतत्वादि से स्टार्ट करके, हमको आप सृष्टि कार्य के लिए नहीं, इसलिए आप हमको बताइए कि हम आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि आपने हमें जन्म दिया है। और दूसरा, मान लो भगवान कहें कि भाई सृष्टि के लिए जन्म दिया है तो आप सृष्टि करो, तो कहते हैं कि सृष्टि के लिए ज्ञान चाहिए और क्रिया शक्ति चाहिए। ज्ञान शक्ति चाहिए सृष्टि करने के लिए और क्रिया शक्ति चाहिए। मैं कहूं कि चलिए एक पोल ले लेते हैं, कच्चे केले के तने की सब्जी बनाना किसको आता है? सुने हैं कभी? प्लीज रेज हैंड्स। रत्नभूषिता माता जी कह रही सुनी तो है, आता है बनाना, बनाइए कभी घर पे। ना 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 ना, ना बनाने सुना है। तो कच्चे केले की तने की सब्जी भी बनती है। तो बहुत से लोग तो इधर राजस्थान के लोग तो आश्चर्यचकित करेंगे, आई व्हाट, इट इज वेरी टेस्टी। सुमेध प्रभु बंगाल से हैं इसलिए जानते हैं यानी ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति भी है, बना भी लेंगे कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि कोई सृष्टि करने में दो चीजों की आवश्यकता होती है, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो इसकी प्रार्थना वो कर रहे हैं। जैसे मैं अभी नॉर्थ इंडिया के लोगों को बोलूं साग बनाइए, तो आप तुरंत घोटने वाला साग बना देंगे। पालक को उबाल लो, उसके बाद साग बन जाए। अब ड्राई साग कैसे बनता है नॉर्थ इंडिया के लोगों को शायद ही पता हो। मैं अहंकार में कुछ नहीं बोला, हम तो कभी देखे ही नहीं थे। माँ बोलती थी साग खाओ, पालक का मुंह बना लेते थे बचपन के बाद, कभी खाते नहीं थे। लेकिन यहाँ भक्त, जो बंगाली भक्त, इतना बढ़िया बनाते थे, उसमें बड़ी डाल करके बड़ा स्वादिष्ट लगता था। तो अब देखिए, जो चीज़ कभी जिसकी सृष्टि जानते ही नहीं है, उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो सृष्टि करेंगे कैसे? तो आप समझ गए, मैं दो उदाहरण दिया। दो चीज़ों के बारे में, दो चीज़ें चाहिए सृष्टि करने के लिए। क्या चाहिए? ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। तो उसकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपकी कृपा के बिना ये मिलने वाला नहीं है, और इसके बिना हम कार्य कर नहीं पाएंगे, और आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे तो हम दुखी रहेंगे। इसलिए हमको आप ये ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति दीजिए। अब यहाँ हमें लग रहा है कि श्लोक बोल नहीं पाएगा कोई, तो हम सब लोग साथ नहीं बोलते हैं। ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन करवाम किम ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम। फिर से बोलते हैं, ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन करवाम किम ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम। ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे बभूविमात्मन करवाम किम ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम। ठीक है। हे परम प्रभु, महतत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपापूर्ण निर्देश दें। कृपापूर्ण निर्देश से मतलब क्या? निर्देश के संग अपनी कृपा भी दें।
ये बड़ी सुंदर बात है। क्यों सुंदर बात है? आज्ञा के संग कृपा मिलती है। कभी कभी लोग समझ नहीं पाते कृपा का मतलब क्या है। मान लीजिए वैद्य के पास गए, वैद्य भी आपको शरबत पिला के भेज दिए तो कृपा किए। आपको दवा दिए और दवा को लेने की विधि बता दिए तो वही कृपा है। सही में लोग बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं। आज सुबह एक व्यक्ति क्लास में आए, क्लास 12:15 समाप्त हुई, बाद में बोलते हैं प्रभु जी हम आपकी संगत लेने के लिए आए लेकिन क्लास बहुत लंबी हो गई। मैं इतना जोर से हंसा, इतना मैंने तो उनको बोला नहीं, इतनी जोर से मैं हंसी रुक ही नहीं रहे थे, मैंने इतनी जोर से मैं हंसा। हमने कहा ये 1.5 घंटा हम कर क्या रहे थे? संगत ही तो दे रहे थे, है ना? आप देखिए कि अगर भक्त के पास कहीं जा रहे हैं व्यक्ति, तो ऐसे भक्त को छू लेने से पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन बैठ के आप कथा सुनेंगे तो ऑब्जेक्शन होता है। तो संगत तो कथा से ही होती है ना। ऐसे बहुत सारे शराबी घूमते रहते, किसी शराबी को छू लेंगे तो क्या आप शराबी हो जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं होता है। लेकिन अब बैठ के उठेंगे, बैठेंगे, शराब पीने लग जाएंगे तो हम भी शराबी हो जाएंगे। पीपल आर एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस। वो समझ नहीं पाते हैं कि कृपा का मतलब क्या है। प्रभु जी कृपा कीजिए, महाराज जी कृपा कीजिए, तो कृपा का मतलब है ये ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान शक्ति दी जा रही है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हमारी कोई भयानक बीमारी है और बोल दिया जाए कि ये चीज मत खाओ, ये तुम्हारे नुकसानदायक है, तो ये कृपा है। अब कहो कृपा कीजिए हम ठीक हो जाएं, अरे तो क्या कर दें, क्या हाथ से कुछ रोशनी निकाल दें? बड़ी सुंदर बात है, कृपा पूर्ण निर्देश दें कि भाई यह करो। बहुत अमेजिंग बात है, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं अगर वह आपको बोलते हैं करने के लिए और वह आपको मालूम चल रहा है, इसका मतलब है कि आप पर कृपा हो रही है। पूरा लेक्चर भूल जाइए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान जो आपसे चाहते हैं वो आपको बता दें तो ये भगवान की कृपा है। मन मना भव मत भक्तो मद्याज इमाम नमस्करो, मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझको नमस्कार करो। ये भगवान हम सब से व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं। वस्तुतः भगवान ने बोला भी बड़ी अच्छी तरह से, ये नहीं कह रहे तुम सब अपना मन मुझ में लगाओ। कैसे बोल रहे हैं? तुम अपना मन मुझ में लगाओ। क्वाइट इंटरेस्टिंग। मन मना भव मत भक्तो मद्याज इमाम नमस्कुरु, करो तुम ऐसे कर किसी को बोलेंगे, एक एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, एक एक व्यक्ति को स्वीकार करना हो कि वो उसको बोल रहे हैं भगवान कि तुम अपना मन मुझ में लगाओ, क्योंकि तुम ही अपना मन मुझ में नहीं लगा रहे हो। अब बगल वाला भी तो लगा रहा है, नहीं बगल वाले से मतलब नहीं, तुम नहीं लगा रहे हो, तो वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, तुम नहीं लगा रहे हो। डू यू अग्री विद दिस? क्वाइट अमेजिंग, क्वाइट कॉर्नरिंग। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। मैं मन नहीं लगा रहा हूं अपना, क्योंकि मैं अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग करके मन नहीं लगा रहा हूं। मैं अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग करके भगवान का भक्त नहीं बन रहा हूं। मैं अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग करके भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूं। कॉर्नरिंग का मतलब क्या है? कॉर्नर का मतलब होता है अपने घर के, आप देखिए कोना होता है, कोने में किसी को दबा दीजिए, रख दीजिए, तो ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जा पाएगा, इसे कहते हैं कॉर्नरिंग। यही होता है ना इसका कॉर्नरिंग। चेकमेट भी नहीं, चेकमेट अलग है, हम यहाँ कॉर्नरिंग बोलेंगे, लेफ्ट ना राइट। चेकमेट भी कह सकते हैं कि ना लेफ्ट ना राइट। टू कॉर्नर अ पर्सन मीन्स टू पुट हिम इन द कॉर्नर एंड वो हिल भी नहीं पाए वहां से। मैं स्वयं नहीं मन लगा रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपकी वजह से या किसी और की वजह से मैं अपना मन भगवान में नहीं लगा रहा हूं, मैं अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग कर रहा हूं। तो यहां भगवान की कृपा सबके हाथ में है। जब भगवान निर्देश दे रहे हैं तो वह अमोघ होता है, भगवान का उपाय अमोघ होता है और उसी में उनकी कृपा छुपी होती है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देवता लोग कह रहे हैं हमें निर्देश दीजिए आप कि हम किस तरह से कर्म करें। पहले भी बोल चुके हैं कि कैसे हम आपके लिए यज्ञ समर्पित करें, ये सिखाइए। अब फिर यहां बोल रहे हैं कैसे कर्म करें, मतलब क्या कर्म करें, क्या पेश करें आपके सामने। कोई गेस्ट आता है तो बोलते हैं ऐसे, क्या चाहिए, क्या कैसे सेवा करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। एक प्रश्न बड़ा अद्भुत है, आ सकता है कि भाई यह तो इसीलिए परेशान थे कि सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं, तब यह क्यों भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमको बताइए कि हम क्या करें। तो अंडरस्टूड है कि सृष्टि करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन जो भी हो भाषा इस तरह से प्रयोग है कि भगवान से पूछ रहे कि हम क्या करें। ये लोग सृष्टि नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने बोला था कि ये जो ब्रह्मांड है जो आपकी लीला का उपकरण है, आप स्वविहार तंत्र है, आपको हम
अर्पित कर पाने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, वायु सब अलग अलग है, हम मिल करके ब्रह्मांड की सृष्टि नहीं कर पा रहे हैं। तो अब भगवान, आप हमको सहायता कीजिए। तो अब भगवान से यह पूछने का क्या मतलब बना कि हम आपकी क्या सेवा करें? सेवा तो स्पष्ट है कि सृष्टि करनी है, लेकिन शिष्टाचार में इस प्रकार से कह रहे हैं। मान लो कि और भी कोई सेवा हो सृष्टि के अलावा, तो वह भी बता दीजिए। अच्छा, ये एक बड़ी रुचिकर बात है। देखिए, अगर कोई अच्छा सेवक है तो उसको सेवक कब कहा जाएगा? जब वह यथा कालम यथा कामम सेवा करे। सेवा करे तो नहीं, यथा कालम यथा कामम, जैसा समय है और जैसी सेव्य की इच्छा है वैसे सेवा करे तब। तो अब इसमें खराब सेवकों की बात हम कैटेगरी छोड़ दे रहे हैं। दो अच्छे सेवक हैं, एक जो बिना बताए यथा कामम यथा कालम समझ ले और उसके बाद सेवा करे, वो हाईएस्ट लेवल का है। लेकिन मान लो उतना भी ना हो तो कम से कम बताने के बाद कर दे, तो वह बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवात्मा अपनी इच्छा के अनुसार और अपने समय के अनुसार सेवा करता है। मैं ऐसा किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं अपनी स्थिति बता रहा हूं कि भाई बड़ी मुश्किल है सेवा करना। हाथ भी अपने हिसाब से करता है, सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहता है। तो यहां उनकी नम्रता भी सूचित हो रही है कि जैसे भगवान चाहें, इस समय सृष्टि काल चल रहा है, तो क्या उनकी इच्छा है, क्या करवाना चाहते हैं, वैसे वह बताएं, हम लोग सेवा करेंगे। हे आत्मन अर्थात हे परमात्मा, हे देव, हे लीला परायण, हे प्रभु, ततः इस कारण से, किस कारण से? क्योंकि आप हमारे पिता हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपकी, हमारे अस्तित्व ही आपकी सेवा के लिए है, आपने सृष्टि ही हमारी करी ताकि हम आपकी सेवा कर सके। इसलिए मत प्रमुख, मत शब्द से महतत्व को लेना होगा। महतत्व प्रमुख, हम समस्त तत्व, मतलब महतत्व, अहंकार तत्व, इससे ये बोध हो रहा है कि इन सभी के नियामक देवता रहे होंगे, इसकी बात हो सकती है। तो हम सब, यह कह लीजिए कि मत महतत्व से आए हुए हम तत्व, हम सब तत्व, दोनों अर्थ ले सकते हैं। यदर्थे बभूविमा, जिस कारण से जन्म लिए हैं वैसे, ते किम करवामा, आपके किस कार्य को करें? मतलब जिस उद्देश्य के लिए आपने हमारी सृष्टि करी है, वो उस उद्देश्य के संबंध में हम आपके लिए क्या कार्य करें? हमारा अस्तित्व तो हमको दिख रहा है, लेकिन हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कार्य करें। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको मैं मिलिट्री से दूंगा, हमको मिलिट्री से एग्जाम्पल बड़े अच्छे लगते हैं। जैसे कोई कमांडो की टुकड़ी है, उनको भेजा जाए कि भाई आप जाके वहां पे कोई विशेष ऑपरेशन कीजिए, तो क्या सारे कमांडो एक ही तरह से कार्य करते हैं? नहीं। तो आप उस यूनिट में कोई एक आदमी है, कोई ऐसा आदमी, तो उसको वहां का जो लीडर है ये वो बताता है कि तुम्हारा इस पोस्ट पे है, तुम्हारी उस पोस्ट पे। जैसे कि आप भगवत गीता में सुनते हैं, दुर्योधन बोल रहा था कि सभी लोग अपने अपने मोर्चों में स्थित होकर के युद्ध करो, ऐसा कुछ बोले हैं, भूल रहा हूं श्लोक क्या बोले हैं। हाँ, कह रहे हैं कि आप लोग अपनी अपनी स्थिति में रहिए और भीष्म देव की रक्षा करिए, ऐसा कुछ है। तो वो सभी लोग युद्ध करने के लिए आए हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन सबका विशेष कार्य क्या है? जनरल ड्यूटी क्या है? युद्ध करना। लेकिन कैसे सबकी विशेष युद्ध, कैसे सबकी स्थिति होगी एक विशेष दिन में, ध्यान दीजिएगा, दिन में, तो वह सबको बताया जाता है। अब अगर आप जानते हो तो युद्ध में एक ही व्यूह नहीं बनता है, कभी चक्र व्यूह, कभी क्रॉन्च व्यूह, व्यूह समझते हैं, रचना, सैन्य रचना अलग अलग होती है, तो हर व्यक्ति को अलग अलग खड़ा रहना पड़ता है। क्रिकेट तो खेले ही होंगे, कल्याण प्रभु खेले, क्रिकेट नहीं खेले? तो फील्डिंग में कभी कभी कप्तान बोलता है कि वो इधर, अब भूल गया हूँ सारे टर्म्स, लेकिन इधर कॉर्नर में या लेफ्ट में या लेफ्ट आउट राइट कुछ तो बोलते थे, आई डोंट नो, फॉरगॉट ऑल द टर्म्स। अब इस ग्राउंड के यहाँ खड़े हो, वहाँ खड़े हो, तो सब लोग क्रिकेट खेलने तो आए हैं, लेकिन फिर भी कैप्टन से पूछते ना, सर कहाँ खड़े हो, या वट एवर, प्रभु जी तो यही बोलते होंगे, प्रभु जी लोग क्रिकेट नहीं खेलते, लेकिन कहाँ खड़े हो। ये फुटबॉल में भी सब लोग फुटबॉल मैच खेलने आए, लेकिन सारे प्लेयर एक ही जगह इकट्ठा नहीं हो जाते हैं, सभी लोग गोलकीपर नहीं बन जाते हैं। मैं कभी कभी फुटबॉल खेलता था तो मैं गोलकीपर बनता था, किसी भागना नहीं पड़ता, लेजी बॉय। लेकिन पॉइंट इज दैट कि व्यक्ति अपनी स्पेसिफिक ड्यूटी जानना चाहता है कि पृथ्वी तुम्हारा क्या कर्तव्य है, अच्छा जल तुम्हारा ये कर्तव्य है, ये इसके नियामक देवता तुम्हारा ये कर्तव्य, ऐसे करके हमको बताइए। तो ये अर्थ यहाँ पे कुछ आ रहा है। तो क्यों बताऊं? तो कह रहे हैं त्वम यद अनुग्रहाणाम,
आप कृपा करके न हमको क्रियार्थे शक्तिया स्वचक्षु परिदेही, सृष्टि आदि कार्य संपादन करने हेतु, क्रिया का अर्थ यहाँ पे है सृष्टि क्रिया, शक्तिया अपनी शक्ति सहित, स्वचक्षु शक्ति मतलब क्रिया शक्ति, सृष्टि करने की शक्ति दीजिए, और स्वचक्षु मतलब अपना ज्ञान दीजिए। भाई अल्टीमेटली सृष्टि करने वाले कौन है? भगवान है। तो भगवान जिसको जितना ज्ञान और क्रिया देते हैं वो उतना ही कर पाता है, उससे अधिक वो नहीं कर सकता है। आज एक भक्त कुछ पूछ रहे थे, कल्याण प्रभु क्या पूछ रहे थे, कौन करता है क्या करता है, कुछ तो आपने पूछा था ना, मैंने उत्तर दिया था सब कुछ भगवान करने वाले हैं। क्या प्रश्न किए थे आप? सुबह किए थे, आई फॉरगॉट। एनीवेज, हाँ इनका ये प्रश्न था कि 84 लाख जो योनियां हैं उसकी सृष्टि ब्रह्मा जी अपने आइडिया से करते हैं, हिज ओन डिजाइन, या भगवान के द्वारा दी गई बुद्धि के अनुसार करते हैं? तो अब इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि भगवान की दी गई बुद्धि के और शक्ति के अनुसार करते हैं। तो बनाइए अंडा या कोई अंडा बना सकता है, आंख बना सकता है? जो ब्लूप्रिंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भगवान ने कि ब्लूप्रिंट मतलब ये नक्शा बना दिया कि भाई इंसान ऐसे होंगे, उनकी आंख ऐसी होगी, उनकी नाक ऐसी होगी, वो सब भगवान के आयोजन के अनुसार ब्रह्मा जी सेट करते। तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य, सारा ज्ञान भगवान की कृपा से होता है। उसको भगवान ने कहा भी था, मेरे अनुग्रह से तुम करो, और इसको बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। एक ब्रह्म संहिता का श्लोक है, ब्रह्मा विधान करता, ऐसे करके श्लोक है, उसमें कहते हैं भास्वान यथास्म सकलेश सकलेश निजेश तेज, ऐसा ना 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 भूल रहा हूं मैं। एक श्लोक है, जैसे कि सूर्यकांत मणि है वह सूर्य के प्रकाश को ही प्राप्त करके आगे फैलाती है, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान से ही शक्ति प्राप्त करके सृष्टि कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी के पास भगवान से अलग कोई सृष्टि कार्य करने की शक्ति नहीं है। तो कह रहे हैं यहाँ पे तत्व जितने भी नियामक देवता हैं तत्वों के, वो कहते हैं कि सृष्टि का कार्य करने की शक्ति और उसका ज्ञान हमको दीजिए। मैंने फिर वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि कोई भी सृष्टि करने के लिए आपके पास ज्ञान भी होना चाहिए और क्रिया शक्ति भी होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते सृष्टि। अग्रीड? ठीक है। परिदेही मतलब प्रदान करें, श्लोक देख लीजिएगा। ततः मतलब इसलिए, वयम मत प्रमुखा, हम सब जो महतत्व आदि से जन्म लिए तत्व हैं, नियामक देवता हैं उसके, यद अर्थे जिस लिए बभूविमा हमारी सृष्टि करी गई है, आत्मन हे परमात्मा, किम ते करवामा आपका हम वह कौन सा कार्य करें, त्वम नः स्वचक्षु परिदेही हमें आप अपना ज्ञान प्रदान कीजिए, शक्त्या शक्ति और शक्ति के द्वारा देव क्रियार्थी अनुग्रहाणाम, हे देव अपनी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम क्रिया कर सकें, क्रिया मतलब सृष्टि की क्रिया कर सकें, क्योंकि आपके अनुग्रह के बिना हम यह नहीं कर सकते। अब देखिए ये बात आप व्यक्तिगत रूप से ना लेना प्लीज, ये जनरल बात बोल रहा हूं। अगर आप इस गलती को कर रहे हैं तो कृपया आप उसको व्यक्तिगत मत लीजिएगा। हम लोग जब मंगलाचरण करते हैं या प्राय कोई भी जो वाचक है वो मंगलाचरण करते हैं तो वक्ता श्रोता सुनते हैं केवल उसके लिए है, मेरे लिए नहीं है। मैं तो भागवत को सुन के समझ लूंगा, है ना, है ना गलती? प्राय हम सब लोग करते हैं कि मंगलाचरण तो वक्ता बोले, वक्ता की जरूरत है, वक्ता बोले और सुन कर वो बोल करके भगवान की कृपा याचना करे, उसको याचना करने की जरूरत है। हम तो सब पंडित बैठे सब समझ लेंगे, नहीं। सरस्वती माँ की कृपा के बिना क्या समझेंगे, क्या ही समझेंगे भागवत में। तो सरस्वती माता की कृपा, व्यासदेव की कृपा, भगवान नर नारायण की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा, हम लोग जब इन्वोक करते हैं, सुखदेव गोस्वामी की कृपा इन्वोक करते हैं, तब बात दोनों को समझ में आती है। जो बोल रहा है वह समझ के कुछ बोल पाएगा और सुनने वाले को भी। क्या आपने अन्यथा भी नहीं देखा कि सामान्य बात कोई व्यक्ति बोल रहा है वह भी समझ में नहीं आती है? और यहां तो कई बार हुआ ही है कि मैं कुछ बोल रहा हूं बात ना समझ में आए। तो वी नीड दैट मर्सी। यहां आप देखिए कि नियामक तत्वों के देवता कितने समर्थ हैं, फिर भी अपने असामर्थ्य को वह स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान की आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स अ फैक्ट। साइंटिफिकली इसको आप विचार करिए, साइंटिफिकली नहीं मतलब भागवत के प्रकाश में विचार कीजिए, तो हम केवल इच्छा करते हैं, फिर भगवान देखते हैं, फिर भगवान प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर भगवान मन को प्राण मन को एक्टिवेट करता है, फिर इंद्रिया क्रियान्वित होती हैं, और भगवान ना करें तब तो कुछ नहीं समझ में आए।
कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सुन भी रहे हैं तो वह भी प्राण शक्ति के द्वारा हो रहा है, तो उसके पीछे भी भगवान है, यद्यपि कार्य बहुत तेज हो रहा है। सो वी नीड ऑल ऑफ अस नीड मर्सी। हर दिन भक्ति कर रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं तो वह भगवान की कृपा से ही कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मर्सी की या कृपा की याचना केवल एक ही व्यक्ति को करनी है, हर व्यक्ति को करनी होती है, अगर अपने कार्य को संपादित कर सके, करना चाहता है तो। श्रीधरी, तथा आत्मस्वरूप भगवान महदादि प्रधान हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं, आपके उस कार्य के विषय में हम क्या करें? बहुत स्पष्ट है, हे परमात्मा, हे भगवान, जिसके लिए आपने हमें सृष्टि करी, हम क्या, उसको बता दीजिए कि हम क्या करना है चाहिए हमको। यदि आप कहें कि तुम लोग ब्रह्मांड की सृष्टि करो, तो इसके विषय में देवताओं ने कहा यदि ऐसी बात है तो होना चाहिए, तो आप हम लोगों को क्रिया शक्ति के साथ अपनी ज्ञान शक्ति प्रदान करें। तो कहें मैं क्यों करूं? क्योंकि आपके द्वारा अनुग्रहित होने पर ही हम ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ होंगे, नहीं तो नहीं। कुछ लोग कभी कभी पूछते हैं कि आपको ये कैसे समझ में आती हैं टीकाएं? मुझे क्या पता अगर समझ में आती हैं। आप लोग आश्चर्य करेंगे, कभी कोई व्यक्ति कहता है आप तो पूरी भागवत पढ़ चुके हैं, तब प्रारंभ करना, मैं भी आप लोग के साथ ही पढ़ रहा हूं। एंड इट इज एस्टॉनिशिंग फॉर मी ऑल्सो कि मुझे समझ में कैसे आ जाता है। और ना ही कभी टीकाएं मुझे पढ़ाई गई हैं, और ना ही इसमें मेरी कुछ महिमा है कि मैं समझ पा रहा हूं। आई जस्ट डोंट नो। यही तो स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग जो कुछ कर भी पा रहे हैं वो हमको भी नहीं पता कि हम कैसे कर पा रहे हैं। ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की दया है कि हम कुछ कर पा रहे हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझ जैसा व्यक्ति भागवतम, इसको भागवतम कुछ एग्जिस्ट करता है यह भी नहीं पता था। यू ट्राई टू सी, यही प्रपात कहते हैं, इससे आपको हरिनाम महामंत्र में की कृपा दिखाई पड़ेगी कि भगवान का महामंत्र है कि ये इस प्रकार के आशीर्वाद भगवान की कृपा से हम पर हो रहा है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। वी आर एबल टू स्पीक समथिंग ऑन भागवतम। मुझे कल याद आ रहा था कि आईआईटी में जब हम कुछ भागवतम पढ़ते थे तो इस श्लोकों के शब्द और अर्थों को देख करके इच्छा होती थी काश इस श्लोक को हम सीधे समझ पाते, लेकिन संस्कृत पढ़ने का ना तो समय था ना कुछ ऐसे समय अलग से तो नहीं था अलग से पढ़ पाते। ये जो कुछ भी आप भक्ति में कर पा रहे हैं, सुबह उठ पा रहे हैं, जब कर पा रहे हैं, ये समझना चाहिए कि भगवान की कृपा है तभी कर पा रहे हैं। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। आप आश्चर्य करते रहेंगे हो कैसे रहा है और आगे हम लोगों से बहुत सारे भवन काम करा लेंगे, लेकिन हमेशा यह स्मरण करना चाहिए कि यह जो भी हो पा रहा है ये भगवान की कृपा से हो पा रहा है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वो करवाना चाहते तो अपने को रोकना भी नहीं चाहिए। अगर भगवान हमसे कुछ कार्य करवाना चाहते हैं तो रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं कुछ। हमारा क्या सामर्थ्य है बताइए? यू कैन ओनली डिजायर। इट्स वेरी नाइस। क्योंकि आपके द्वारा अनुग्रहित होने पर ही हम ब्रह्मांड की रचना करने में समर्थ होंगे, नहीं तो नहीं। आपके द्वारा ही अनुग्रहित होकर के हम आपके लिए कुछ भोजन बना पाएंगे, नहीं तो नहीं। एवरी टाइम यू आर एबल टू कुक समथिंग नाइस फॉर कृष्णा, दिस इज कृष्णस मर्सी। आप जब अच्छा सा कर पाए, आप कथा बोल पाए, या भगवान के प्रसाद बना पाए, कोई भी सेवा कर पा रहे हैं, या माया को नो कह पा रहे हैं, दैट्स अ बिग चैलेंज। पूरी दुनिया माया को केवल यस करी, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, जाओ जाओ दारू पियो, यस मैम, मुर्गा खाओ, यस मैम, यस 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 यस, सब यस मैम, यस क्या कहते हैं, यस मैन है एक वुमेन के माया देवी के है कि नहीं, सब माया के रास्ते। तो नो कहने की शक्ति एक क्षण के लिए भी, वह भी भगवान के द्वारा आ रही है। इसको हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं। यहाँ बैठे हैं भागवत में, हो सकता है उस समय कहीं पान की दुकान बैठे होते, अरे इधर तो कत्था लगाना भाई नॉट, काफी संभावना थी। तो ये भगवान का अनुग्रह है हम पर। क्रम संदर्भ, चूंकि पृथ्वी आदि अन्य तत्वों के ये अधिष्ठाता देवता भक्त हैं, अतः पूर्व में ईश्वर ने उनके लिए शरीरों का निर्माण किया एवं उनकी प्रार्थना द्वारा अन्यों के भविष्यत शरीर अब बनेंगे। इसका मतलब क्या है? बड़े मजेदार बात है भाई। सृष्टि तो इन लोग के शरीर की भगवान ने पहले ही कर दी है, तो इनके शरीर की सृष्टि करने के बारे में बात नहीं हो रही है। यानी कि इनसे ये उम्मीद की जा रही है कि ये आगे जाकर के सृष्टियों की अन्य शरीरों की सृष्टि करने में सहायता देंगे। इनके लिए तो भगवान ने पहले व्यवस्था कर दी, इनका शरीर का निर्माण तो कर दिया ना भगवान ने। भाई ये भी जीवात्मा है और इनके शरीरों का निर्माण कर दिया है, जो भी जैसे भी शरीर उनके होते होंगे, लेकिन इनके शरीर का निर्माण कर दिया तभी ना प्रार्थना कर रहे हैं। भाई देखिए, जड़ पदार्थ प्रार्थना नहीं कर सकता है। मैं बार बार समझा रहा हूं,
आकाश प्रार्थना नहीं कर सकता है। आकाश का जो अभिमानी देवता है, आकाश का जो नियामक देवता है, वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है, और वो एक जीवात्मा है। तो उसके शरीर की सृष्टि तो भगवान कर ही दी है, तो उनके शरीरों की सृष्टि के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो हम जैसे जो जीव हैं उनकी सृष्टि हो पाए उनके शरीरों की, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी उस कार्य को करने के लिए कर रहे हैं। समझ भाई, सारा दर्शनी। हे प्रभु, मत प्रमुख अर्थात महतत्व प्रमुख हम तत्व किस प्रकार आपके द्वारा आदिष्ट सृष्टि को संपादित कर सकें, यानी कि हम आपके द्वारा आदेश प्राप्त करके कैसे सृष्टि करें, यह समझाइए। कृपया हमें बताइए। कृपया हमें अपनी शक्ति सहित अपने चक्षु दें, अर्थात क्रिया शक्ति सहित अपने ज्ञान को प्रदान करें। विराट की रचना हेतु हमें अपना ज्ञान दें, मतलब जगत की रचना हेतु, एवं हमें ऐसा करने की शक्ति भी दीजिए। यह अर्थ है, बिल्कुल क्लियर है। आपके द्वारा प्रदत्त ज्ञान एवं क्रिया शक्ति द्वारा ही हम सृष्टि करने में समर्थ हैं, अन्यथा नहीं। यह भाव, यह भी क्लियर है। हे प्रभु, हम जिन्हें सृष्टि हेतु आपके अनुग्रह की आवश्यकता है, मात्र यह चाहते हैं कि हम आपके द्वारा आदिष्ट सेवा ही सुखपूर्वक करें एवं इसके अतिरिक्त हमारी अन्य कुछ वांछा ना हो। दिस इज सुपर सुपर प्रेयर। बहुत सुंदर कल्याण प्रभु, आपने अच्छा बोला। बिल्कुल ब्रह्मा जी की तरह प्रार्थना कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं वहां पे कि भगवान, आपका निमित्त बनकर मैं इस जगत की सृष्टि तो करूं, लेकिन कभी ऐसा भाव ना हो कि मैं आपसे स्वतंत्र करता हूं। मैं केवल निमित्त हूं आपकी इच्छा का, यही मैं समझूं। इसी बात को परम पूज्य राधानाथ महाराज एक प्रार्थना में कहते हैं, कृष्णा मेक मी अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर मर्सी। समझ में आया? बड़ा बड़ा जबरदस्त प्रार्थना है, हम्बल इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर मर्सी। क्या मतलब? भाई आप किसी को हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं तो भगवान की सबसे बड़ी कृपा आप दे रहे हो, लेकिन अब हम यह सोचने लग जाएं कि हम कृपा देने वाले हैं, हम गुरु हो गए, हम ये हो गए, तो जैसे ही कोई व्यक्ति सोचता है कि वह गुरु है तो वह गोरु अर्थात गाय बन जाता है। ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का वक्तव्य है। गुरु हमेशा ये सोचता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, और ये जितने भी जीव मेरे सामने कृष्ण ने भेजे हैं भक्ति को स्वीकार करने के लिए, मैं इनका भी सेवक हूं। मेरी सेवा है कि कृष्ण का वर्णन मैं इनके सामने ठीक से करूं। वो कभी नहीं सोचते हैं कि वह स्वयं, एक गुरु कभी नहीं सोचता है कि वह गुरु है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। He never thinks that he is guru. He always thinks himself as servant. Then only actually a person who is a humble servant can only be guru. क्योंकि शिक्षा भी इसी बात की दी जा रही है कि हम सेवक हैं। जो अपने को मास्टर समझ रहा है वह तो शिक्षा दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसे शिक्षा प्राप्त हुई ही नहीं। जिसको शिक्षा प्राप्त हुई है वह शिक्षा दे सकता है। शिक्षा है नम्र सेवक होने की। तो जब, हाँ फिर से बता रहा हूं, शिक्षा वही दे सकता है जिसने शिक्षा ग्रहण करी हो। अग्रीड? पॉइंट नंबर 1, शिक्षा क्या है? शिक्षा यह है कि हम लोग भक्तों के सेवकों के सेवक हैं। तो अगर मैं सेवकों के सेवक होने की बजाय मैं सेवकों का मतलब बॉस का बॉस वाली भावना रहे कि मैं सबका बॉस हूं, तो मैंने शिक्षा ग्रहण ही नहीं करी। तो जब मैंने शिक्षा ग्रहण ही नहीं करी तो मैं दूसरों को शिक्षा दूंगा कैसे? और शिक्षा देने वाले को ही गुरु कहते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। इसीलिए एक प्रमाणिक वैष्णव, प्रमाणिक गुरु कभी व्यर्थ की बात नहीं बोलता। वो अपने मन से नहीं बोलता है, क्योंकि इसके द्वारा परंपरा की सेवा नहीं होगी। परंपरा की सेवा तब होगी जब हम उनकी बात बोलें। आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर। और बड़ी सुंदर बात है कि अपने गुरु को आप गुरु के रूप में वास्तविक रूप से तब देखेंगे जब आप उनको एक प्रमाणिक शिष्य के रूप में देखेंगे कि वो अपने गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। वो अपना कुछ प्रचार नहीं कर रहे हैं। This is very nice told and very nicely put by भक्ति विज्ञान महाराज, कि हमारे गुरु जिसके भी जो भी गुरु हैं वह ये देखें कि कैसे वे अपने गुरु महाराज के अनुगत्य होकर सेवा कर रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे हैं। एंड दैट्स हाउ वी रियलाइज दैट इज बोनाफाइड। मैं सारी बातें क्यों कह रहा हूं कि व्यक्ति जब भगवान की सेवा करता है, वैधानिक चेतावनी, जब भगवान की सेवा करता है तो उसमें बहुत सामर्थ्य आ जाता है। चल दीजिएगा। अब होता यह है कि व्यक्ति उस सामर्थ्य के द्वारा कभी कभी सोचने लगता है कि यह सामर्थ्य मेरा है,
लेकिन वो सामर्थ्य उसका नहीं, भगवान और गुरु की कृपा है, इस कारण से वह कुछ कर पा रहा है। जैसे आपने बहुत सारे लोग अब सुबह 3 बजे या 4 बजे भी उठने लग गए हैं। पहले शायद 4 बजे की घड़ी का समय देखा केवल शाम को ही होगा, है ना? ऐसा भी हो सकता है जीवन में कभी शाम को सुबह 4 कभी देखा ही ना हो। अब सुबह उठने लग जाते हैं, अरे हम तो बड़े हीरो हो गए भाई, हीरोइन बन गए हैं 4 बजे उठ जाते हैं, जब करने लगते हैं ये फलान ढिमकाना। तो यह सब हमारी वजह से नहीं हो रहा है, ये श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, भगवान की कृपा से और गुरु की कृपा से हो रहा है। ये याद रखना चाहिए। ये हो रहा है, ये दिख रहा है, ये मेरी वजह से हो रहा है, ये नहीं सोचना चाहिए। और साथ ही साथ जो भक्ति कर रहा है उसको और लाभ भी मिलने लगते हैं, पूजा मिलती है, सम्मान मिलता है, ना चाहे तब भी मिलता है। तो व्यक्ति इसके पीछे भागने लग जाएगा, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहे हैं हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, ताकि आपकी सेवा करने में हम आपकी सेवा करके ही सुखी हो, उसके बाहर कहीं सुख ना ढूंढें। ये कहने का अर्थ है। वेरी नाइस प्रेयर। फलस्वरूप तत्वों के अधिष्ठाता देवताओं ने अपनी भक्ति के कारण ईश्वर द्वारा स्वतः ही निर्मित शरीर प्राप्त किए, किंतु यह प्रार्थना अन्य शरीरों के निर्माण हेतु है एवं यह क्रम संदर्भ में स्पष्ट किया गया, जो कि वही पढ़ा गया था। यानी कि जिन शरीरों के निर्माण करने के लिए बात हो रही है वे उनके शरीर नहीं है, अपितु आने वाले जो जीव हैं, हम जैसे लोग, उनके शरीरों के बारे में बात हो रही है कि इनकी सृष्टि हम कैसे कर सके। बड़ी कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। ये क्या कठिन बात है? अगला जन्म कौन सा मिलेगा आपको? भगवान जाने बोलने का मतलब हो क्या भगवान पे आप छोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि अब अपना ही शरीर बताओ क्या बनोगे अगली बार, तो हम लोग खुद ही कर्म कर रहे हैं और हम लोग खुद ही उसका निर्णय नहीं कर सकते कि पूरा जीवन, इस जीवन में जो पूरा कर्म किया उसके अनुसार हमें कौन सा शरीर मिलना चाहिए। वैसे हम लोग को चॉइस मिले तो हम लोग हाँ हमको तो भैया आप स्पिरिचुअल शरीर दीजिए और हम जा रहे हैं लेकिन हो सकता है ऐसे कार्य ना किए हो। नाउ यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। हर जीव को उसकी कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, इच्छा के अनुसार ही देह मिलना चाहिए। इसमें एक लेश मात्र भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बहुत पुण्य किया उसको डाल दो नरक में, वो भाई गड़बड़ हो जाए कि नहीं। देख लीजिए आप, अजामिल अनजाने में नारायण नारायण बोल रहा था और उसके गले में यमपाश पड़ गया तो यमराज जी को माफी मांगनी पड़ी। और यह भी हो जाता कि अगर ज्यादा ज्यादा चूं चापड़ करते यमदूत तो भगवान के दूत उनको मार भी डालते। इतना सूक्ष्म है धर्म का सिद्धांत। तो ये बहुत बड़ी दायित्व है कि हर जीव को उसके अनादिकाल से जो कर्म है उसके हिसाब से क्या शरीर मिलना चाहिए। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, तो इसलिए भगवान का अनुग्रह चाहिए। तात्पर्य, भगवान इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं और भौतिक शक्ति यानी प्रकृति को जीवों से गर्भित करते हैं जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना है। इन सारे कर्मों के पीछे एक दैवी योजना रहती है। यह योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना जो उसका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना होती है। यह है कि जीवों को यह अनुभव करने में सहायता प्रदान करना कि वे भगवान की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं। जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है। दो कारण है इस सृष्टि के। एक कि भाई जो जीव हम सब लोग भोग करना चाहते हैं तो वो उनको भोग करने की सुविधा प्रदान हो, लेकिन वह भोग करके बोर भी हो जाए, यह भी हो, और उसके बाद वो सोचे क्या इससे भी उच्चतर कोई उद्देश्य है। तो यानी कि भोग कर ले लेकिन साथ साथ उनमें से कोई जीव जो बोर हो गया उसको योग करने की शक्ति भी मिल जाए, कैसे उस जगत से बाहर निकले। यह भी योजना है। ये योजना है, बस इसके अलावा और कोई उद्देश्य इस ब्रह्मांड का नहीं है। भगवान अद्वय हैं और वे अपने दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। इसका मतलब यह कि अनेक रूप में विस्तार करते हुए भी वे वही भगवान रहते हैं। विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, भगवान के पुरुषोत्तम रूप, जीवात्माएं तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व, ये सारे विस्तार या अंश एक ही परमेश्वर की विभिन्न प्रशाखाएं। स्पष्ट है, ये सभी भगवान के विस्तार हैं। जीव तत्व विष्णु तत्व के विच्छिन्न विभिन्न अंश हैं जिनमें सशक्त अनंत अंतर होते हैं, फिर भी वे सब परमेश्वर की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के निमित्त हैं। क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब है कि जीव तो एक बराबर हैं लेकिन उनको अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग शक्ति प्रदान की जाती है। जैसे ब्रह्मा जी की जो शक्ति है वह मेरी शक्ति से कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं, ब्रह्मा जी महान है, ये अर्थ
है वो जीवात्मा, लेकिन अपने भक्ति के कारण भगवान ने उनको विशेष शक्ति प्रदान करी है। जो जितना पुण्यात्मा है, जितना भक्ति करता है, उसको भगवान उस प्रकार से शक्ति प्रदान करते हैं। ये बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं सब जीवात्मा, सबको अलग अलग शक्ति प्रदान करी गई है। किंतु कुछ जीव भगवान के प्रभुत्व की नकल में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। मतलब जब उनको शक्ति दी जाती है तो उसका दुरुपयोग वह प्रकृति का दोहन करने के लिए, प्रकृति का उपभोग करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को बुद्धि दी गई है, साइंटिस्ट, अब उस बुद्धि का उपयोग वह मिसाइल बनाने में कर रहा है, बम बनाने में कर रहा है, कंट्रोल करने में कर रहा है, और वही बुद्धि का उपयोग करके भागवत पढ़ने में कर रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है, भगवान की सेवा कर रहा है, ठीक है। शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियों ने किस तरह और कब अपना प्रभुत्व जमाया, इसकी विवेचना इस तथ्य से की जा सकती है कि जीव तत्वों को अत्यल्प स्वतंत्रता प्राप्त है और उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कुछ जीव विराट जगत में फंस गए हैं, अतः वह नित्यबद्ध कहलाते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये मत पूछो कि कब जीवात्मा गिरा या नहीं गिरा, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि हम अपनी स्वेच्छा से इस जगत में हैं। भगवान धक्का मार करके नहीं भेज दें यहाँ पे, जाओ जाओ मरो जा करके, ऐसा भगवान नहीं कि हम इस स्वेच्छा से अपनी जगत में हैं, इस जगत में हैं। और इसीलिए सारी ट्रेनिंग लोगों को फोर्स करने के लिए नहीं है, लोगों को ज्ञान देने के लिए है, ताकि उस स्वेच्छा का उपयोग स्वयं ही करें। प्रीचिंग डज नॉट मीन्स फोर्सिंग पीपल, वी कांट फोर्स एनीवन। बड़ी सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, तुम यहां हो बिकॉज तुम यहां होना चाहते हो। इस बात को भूलना मत। तुम भक्ति कर रहे हो, या मैं अगर आप लोग एड्रेस करूं, हम सभी लोग भक्ति कर रहे हैं आज क्योंकि हम भक्ति करना चाहते हैं आज, और कल करेंगे इसलिए क्योंकि कल भी करना चाहते होंगे। और उसके लिए आवश्यक है कि हमें ज्ञान रहे, और ज्ञान रहने के लिए आवश्यक है कि हम सुने। अब ये डांटा नहीं जा रहा है, ये ज्ञान दिया जा रहा है। समझ मेरी बात? डांटा नहीं जा रहा है, ये मैं थोड़ा इसको एम्फेटिकली बोल रहा हूं, लेकिन अगर महत्व समझते हैं तो आप उसको स्वयं स्वीकार करते हैं। जैसे बीमार हो गए, चलो बीमार हो गए, तो अब वैद्य बताता है कि आलू नहीं खाना, तो उसने ज्ञान दे दिया, अब आपकी इच्छा है आलू खाओ या मत खाओ, उसमें वो वैद्य कुछ नहीं कर सकता है। ना वैद्य डांटता है, कभी कभी कुछ वैद्य डांटते भी हैं। एक वैद्य हमको मिले तो कहते हैं तुमने बहुत माल्टा खाया है। मंदिर में माल्टा माल्टा मतलब, मैंने कहा समझा माल्टा का मतलब क्या? माल मतलब खूब घी वो खाया, तो मंदिर में तो रहता ही है, थे मतलब तो खाया। लेकिन अब अगर मुझे ठीक होना है तो मेरा खुद का विवेक होना चाहिए कि मुझे यह करना है कि नहीं करना है। हम दूसरे को दायित्व नहीं दे सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा, हम बहुत अच्छी बातों को बताने वाले हैं, अगर मैंने तुमको बता दिया होता कि तुम्हें कितनी तपस्या करनी है भगवान की प्राप्ति करने में, तो तुम भक्ति में आते ही नहीं। हम आपको ओपनली बताते हैं, हमें एनएसजी कमांडो बड़े इंस्पिरेशन लगते हैं, तो उन लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि उनको बताते नहीं कि अगले दिन करवाएंगे क्या उनसे। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी ब्रिलियंट फॉर अस बिकॉज वी आर ऑल्सो फाइटिंग अ वॉर। उनको जब ट्रेनिंग देते हैं तो यह नहीं बताते कि कल तुम्हें क्या करवाएंगे, क्योंकि बड़ा अमेजिंग बात है, अगर वो बता दिया जाए कि तुम्हें कल तुम्हारी ट्रेनिंग में क्या होगा तो तुम सरेंडर बोल दो कि तुम करोगे ही नहीं। और अद्भुत बात है कि जब, अमेजिंग है कि उन लोग की ट्रेनिंग अकेले नहीं होती, सबके साथ में होती, सब लोग साथ में होते हैं, तो वो कर लेते हैं। 100 किलोमीटर दौड़ सकते हैं 35 किलो वजन उठा करके, 100 किलोमीटर 35 kg वजन। हमको उनसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कि माया से युद्ध करने वाला बड़ा चलता है, वेरी स्ट्रांग विल्ड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर भगवान बता दें बेटा तुमको ये सब तपस्या करनी पड़ेगी, देखो तुमको 4 बजे उठना पड़ेगा, तुमको केवल प्रसाद ग्रहण करना होगा, ये शुरुआत में सब कुछ क्लियर कर दिया जाता, तो आप कहते ठीक है अब अगले जन्म में आएंगे, अब नहीं आ रहे भक्ति में। लेकिन भक्त लोग कहते एक माला तो कर सकते, हाँ एक माला कर सकते, ठीक है एक माला करिए, फिर 2 कर सकते, 2 कर सकते, फिर 4 प्रसाद खा सकते, हाँ प्रसाद खा लेंगे, धीरे धीरे सुबह आ सकते हो, हाँ सुबह आप देख रहे कि धीरे धीरे करके बता रहे हैं, और भगवान बहुत सारी परीक्षा लेंगे, इट्स ओके फाइन। लेकिन ये अगर भगवान बता देगा अच्छा तुमको 100 जन्म के बाद मेरी प्राप्ति होगी, तो आप पहले ही छोड़ दोगे। इसलिए भगवान डार्क में रखते हैं इस मामले में, कब रखें कब। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि ज्ञान होना चाहिए। अगर व्यक्ति को ज्ञान होगा तो वह कल आने वाली किसी भी प्रकार की तपस्या के लिए तैयार होगा, ये कहना चाहता हूं। और अगर ज्ञान नहीं होगा तो सब सारी तपस्याओं को बोझ ही मानेगा, काहे को सुबह उठना है, क्या करना है, क्या करना है। और ये देखा जाता है,
ये एक चैलेंज है। चैलेंज की आप चैलेंज देने की जरूरत नहीं है। हमको कितने लोग बोले प्रभु जी हम तो लाइफ टाइम भक्ति करेंगे, वो लाइफ टाइम ऑफर 2 महीने में समाप्त हो जाता है। होता है उसे लाइफ टाइम वारंटी विद इन फिनिश विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने में फिजल होता है। वो कोई नई नीति, हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है कीर्तन कर रहे हैं यहाँ, गायब। रोज उठेंगे 4 बजे, रोज कैसे उठेंगे? रोज खाते नहीं हो? किसी दिन छुट्टी ली है खाने की कि आज नहीं खाएंगे? एकादशी में तो अधिक खाते हैं सुबह खाया, फिर उसके बाद लस्सी पिया, उसके बाद क्रीम खाया, उसके बाद आलू खाया। कुछ लोग नहीं खाते होंगे तपस्वी, लेकिन प्राय लोग होते हैं हमारे जैसे अधिक खाते हैं, या एटलीस्ट खाते हैं। तब कोई भी भक्त अगर कल, भाई हम देखो अहंकार से नहीं बोलते, जब भी हम बोलते भगवान मेरी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन कोई भी भक्त अगर कल सुबह नहीं उठा, मतलब उसे भागवतम समझ में नहीं आई। कल अगर जब नहीं किया तो उसे कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया क्या बोला जा रहा है। ऐसी अद्भुत भगवान का नाम वस्तु है, इसको छोड़ करके किसी और चीज को सुबह करना ये महामूर्खता है। प्लीज अगर आपको बुरा लग रहा है तो उस मूर्खता से दूर रहिए। अगर हमको मूर्ख कह रहे हैं, अरे आपको मूर्ख नहीं कह रहे हैं, एक सिद्धांत बोल रहा हूं। अगर मान लग रहा है कि हम ये मूर्खता कर रहे हैं तो नहीं करनी चाहिए ना। तो खैर, हम इस सारी बातों को बोलने का प्रयोजन यह था कि देखिए भाई, हम सभी को अल्प स्वाधीनता है, अल्प स्वतंत्रता है, उसको सही उपयोग करने का ज्ञान दिया जाता है प्रचार में, फोर्स नहीं किया जाता है। जैसे फिर एग्जाम्पल ले जाए कि किसी को कमांडो बनने के लिए फोर्स नहीं किया सकता है, उसकी स्वेच्छा होती है, इसलिए वह उस तपस्या को स्वीकार करता है। हम लोग तो सुन के ही भाग जाएंगे। 100 किलोमीटर दौड़ना है मोटरसाइकिल से? नहीं, मोटरसाइकिल से भारी लगेगा हमको, मैटिस मुझको तो 100 किलोमीटर कैसे जाऊंगा, मुझे तो मथुरा जाने में दिक्कत होती है। सो लाइक दिस। तो जब हम बार बार प्रभुपाद ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान की भक्ति की महिमा समझ में आती है, तो सहज रूप से एक रिएक्शन हृदय में होता है कि मैं अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग भगवान की भक्ति में करूंगा, मैं प्रसाद ही ग्रहण करूंगा, इससे बहुत बड़ा लाभ है। गॉट इट? ये बात समझाना चाह रहा था, इसीलिए सारे शास्त्र बड़े प्रेम प्रेम से समझा रहा था। डांटा तो नहीं है मैंने? ठीक है। नित्य बद्धों को, एक मिनट, वैदिक ज्ञान का विस्तार भी नित्य बद्धों को सुधरने का अवसर प्रदान करता है, और जो लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं वे भगवान की दिव्य सेवा करने की लुप्त चेतना को धीरे धीरे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। यही समझा रहा था। बार बार जब आप शास्त्र सुनते हैं तो पहले तो हम रिवोल्ट करते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, नहीं नहीं नहीं, पहला स्टेटमेंट होता है मैं यह करूंगा ही नहीं, और उसके बाद कहते हैं मैं ट्राई करता हूं, मैं ट्राई करता हूं आता है ना सुबह, ना हम नहीं उठ सकते, अच्छा मैं ट्राई करता हूं, फिर सुनते रहेंगे इसकी महिमा तो अच्छा मैं ट्राई करता हूं, और फिर व्यक्ति करने भी लगता है। इसलिए जब आप शास्त्र सुन रहे हैं, हम सब लोग सुन रहे हैं, तो यद्यपि सारे नियमों का पालन ना भी कर पाए, सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें, धीरे धीरे करके व्यक्ति स्वीकार कर लेता है हमें ऐसा करना चाहिए। ये हमारे हित के लिए बोला जा रहा है, हमें कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है, ये बात है। देवतागण बद्धात्माएं ही हैं। वाह, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनकी भौतिक देह है, जिन्होंने भगवान के प्रति इस शुद्ध चेतना की सेवा को विकसित कर रखा है, किंतु साथ ही साथ वे भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते रहते हैं। बड़ी अमेजिंग बात है। देवता मतलब नियामक शक्ति, यहां पे जैसे बता रहे हैं, तो नियामक शक्ति मतलब प्रकृति को कंट्रोल करने की शक्ति, तो प्रकृति को कंट्रोल करने की शक्ति तो है, यानी वो इच्छा भी है, लेकिन वह उस इच्छा का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें शुद्ध चेतना की बात कही जा रही है। ऐसी मिश्रित चेतना बद्ध जीव को इस सृष्टि के मामलों को व्यवस्थित करने की स्थिति तक पहुंचाती है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सभी भक्त देवता नहीं बनते हैं। जिन भक्तों की कुछ कंट्रोल करने की इच्छा रह जाती है उन और हैं भक्त, उनको देवता बनाया जाता है। आप में से कितने लोग वायु को कंट्रोल करना चाहते हैं? तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द डिवोटीज विल नॉट बी इंटरेस्टेड कि हम अब सूर्य बने, अग्नि बने, नहीं भाई हमको नहीं बनना है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे भक्त जरूर होंगे जिनकी ऐसी इच्छा होगी, इसलिए भगवान ने उनको देवता का पद दिया है, यद्यपि वो हैं भक्त। समझ में आ गई बात? तो मतलब भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकृति पर प्रभुत्व भी जताना चाहते हैं, कुछ
कुछ पोजीशन भी चाहिए, नॉट फुल्ली सकाम, पूर्णतः सकाम नहीं की, लेकिन मतलब कुछ पोजीशन चाहिए। कुछ भक्त इन्हें कोई पोजीशन नहीं चाहिए, बस श्रवण कीर्तन करना चाहते हैं। कुछ लोग को कहें श्रवण कीर्तन करना है, लेकिन थोड़ा सा प्रेसिडेंट भी बन जाते तो अच्छा रहता। समझ में आई बात है? ऐसा क्या बात कर रहे हैं, हम तो मंदिर में देखे हैं, रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते कि वो भक्त नहीं, खूब जब करेंगे, साधना कर रहे हैं, लेकिन इच्छा है कि हम पोस्ट भी प्राप्त करें। एंड प्लीज रेस्पेक्ट देम, रेस्पेक्ट देम। उनको अब आप ऐसा नहीं कि उड़ा देंगे, उनकी भी जरूरत है। सारे बाबा जी बन जाएंगे तो मैनेजमेंट कैसे होगा, और ना ही सब लोग बाबा जी बन सकते हैं। ठीक है। देवतागण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता हैं। जिस तरह सरकारी कारागारों के कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव हैं जो भौतिक सृष्टि में भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि जेल में कोई कहे अच्छा तुम अच्छा बर्ताव करते हो, तुम रोटी बांटो, तो रोटी बांट रहे हो तो बांट तो जेल में ही रहे हो ना, थोड़ा तुम अब प्रधानमंत्री बन गए हो, ये बात है। ऐसे जैसे एक बड़ी मजेदार बात महाराज कहते हैं कि जो यमदूत हैं वह भी यमलोक में ही पिटने वाले कुछ होते हैं, जो पिट पिट करके प्रमोट हो जाते हैं, यमदूत बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई देवता यमदूत बना जाता है। काफी इंटरेस्टिंग है। अब जो व्यक्ति किसी को दाग रहा है, काट रहा है, जो भी छील रहा है, बड़े बड़े भयानक कष्ट दे रहा है, उन्हीं में से प्रमोट होकर के वो यमदूत बन जाते हैं। ऐसा महाराज जामिल कथा में समझाते हैं। वो बड़े अच्छे व्यक्ति नहीं होते वो लोग, लेकिन देवता लोग अच्छे हैं, इसी हैं वो बद्ध आत्मा, लेकिन इसी जगत से आ जाते हैं। वैकुंठ के लोगों को यहाँ नहीं भेज दिया जाता है देवता बनने के लिए। ऐसे देवतागण भौतिक जगत में भगवान के भक्त होते हैं, और जब वे संसार पर प्रभुत्व जताने की संपूर्ण भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं तो वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं, और उनमें भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई अन्य इच्छा नहीं रह जाती। इसलिए जो भी जीव भौतिक जगत में कोई पद चाहता है, वे भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है और ईश्वर से शक्ति तथा बुद्धि मांग सकता है, जैसा कि इस विशिष्ट श्लोक में देवताओं के उदाहरण से स्पष्ट है। बड़ी सुंदर बात कही गई। क्या कहा गया है भाई, अगर आप में, हम में, किसी में भी कोई इच्छा है कार्य करने की, तो उसको नष्ट करने की बात नहीं कही जा रही है। उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना भी की जा सकती है, लेकिन उस इच्छा का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि भाई कुछ लोगों की कंस्ट्रक्शन में रुचि होती है, तो वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करें या किसी केंद्र का, कृष्ण भावनामृत के केंद्र का निर्माण करें, तो इसके द्वारा भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हमें शक्ति दीजिए आप, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। ये बात कह रहे हैं, और इसके द्वारा वह धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। भगवान से आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसकी व्याख्या मैंने भी शुरुआत में ही कर दी। भगवद गीता 15:15 में भगवान कहते हैं मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। तो प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि क्यों कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सारी स्मृति, सारा ज्ञान तथा सारी विस्मृति उन भगवान द्वारा अभियंत्रित होती है जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। अब समझ में आ रहा है, जो भी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे, वो हर क्षण भगवान के द्वारा नियंत्रित है। ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और न सिर्फ मेरी बल्कि आप सबकी। जैसे मैं कई बार उदाहरण दिया हूं, मैं ए बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी ए ही सुनाई पड़ेगा। मैं मान लीजिए कुछ बोल रहा हूं तो उसको आप यथावत स्वीकार करें, ये जरूरी नहीं है। सबके संग होता है, सबके संग होता है, क्योंकि हम किसी बात को उतना ही समझ पाएंगे जितनी हमारी बुद्धि, जितनी हमारी चेतना है, और उसमें कुछ गलती भी नहीं है। भाई यही बुद्धि है, उतना ही समझ पाएंगे। भाई यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, तो क्या आप मेरी सारी बात समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। आप सुन रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामर्थ्य ही नहीं समझने का। जैसे बच्चे का एक लेवल तक की सामर्थ्य बात समझने का, उससे अधिक नहीं है, ऐसे ही किसी विकसित व्यक्ति का भी है, उससे वो अधिक समझ ही नहीं सकता है। लेकिन बड़ी बढ़िया बात क्या है कि सभी लोग सुन रहे हैं। अब पता नहीं इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सब लोग एक बराबर समझ नहीं रहे हैं, लेकिन सुनने से प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ये बहुत बढ़िया बात। अब उसके बाद समझ जाए तो फिर तो कहना ही क्या। और इस कारण से भी अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी को अधिक समझ में आ रहा है, किसी को कम समझ में आ रहा है, ये भगवान के अनुग्रह से हो रहा है।
और जब नाम जप करते जाएंगे तो बातें और समझ में आती चली जाएंगी। कोई एकदम पीएचडी भी बैठा हो ना, उस सारी बात नहीं समझ में आएंगी, शायद हो सकता तो कोई बात समझ में ना आए, क्योंकि जब तक जप नहीं करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, उसे सिद्धांत भी समझ में नहीं आएगा। अगर आ ही रहा होता तो सारे संस्कृत के स्कॉलर भगवान के भक्त नहीं बन जाते? काहे को नहीं समझ पाए? क्या चक्रवर्ती पाद की टीका या बलदेव विद्याभूषण पाद की टीका आज ही उपलब्ध है? वो तो आज से 500 साल पहले, ऑलमोस्ट 500 साल पहले लिख दी गई हैं। तो अब तक जितने संस्कृत के स्कॉलर है वो काहे भक्त नहीं बन गए? प्रश्न हो सकता है। पता क्यों नहीं भक्त बनते? क्योंकि वो अपने आप को जीव गोस्वामी के लेवल पे देखते हैं। मैंने बताया ना, एक बार मैं ऐसे एक किताब खोली थी, आईआईटी में था, वहां पे लाइब्रेरी में किताब खोली का, ये व्यक्ति लिखते हैं कि जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि परम सत्य एक व्यक्ति है, अब मैं इसको स्वीकार नहीं करता। तो तुम्हारी क्या औकात है भाई, तुम जीव गोस्वामी जी के बराबर हो? है ना? पहले उससे बोलो कि तुम्हारे हाथ में सिगरेट तो नहीं जो तुम लिख रहे हो। फर्स्ट चेक। और पेट में क्या है? गोमांस तो नहीं है? फर्स्ट सी द प्योरिटी ऑफ योर लाइफ एंड देन यू स्पीक एनीथिंग अबाउट जीव गोस्वामी। तो ये भी कठिनाई है, नम्रता नहीं होने से समझ में नहीं आती बात। तो सारा ज्ञान भगवान दे रहे हैं, सारा ज्ञान भगवान दे रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य भगवान से सहायता मांगता है और भगवान अपनी नानाविध सेवाओं में लगे निष्ठावान भक्तों की सहायता करते हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। देखिए, हर जीवात्मा अपनी रुचि और अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता है भगवान की। हम सब लोग सेवक हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की ईमानदारी से सेवा करना चाहता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। इसमें मैं बहुत सुंदर बात आपको बताऊंगा। देखिए, हम सब लोग जब करने बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। अगर आप बहुत ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं तो भगवान को आप क्या सिग्नल दे रहे हो? मैं भगवान ऐसी स्थिति चाहता हूं कि मेरा मन अब और कहीं नहीं जाए, बस आप में ही लग जाए जब मैं जप करूं, है ना? भले आज नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान जानते हैं कि उनके द्वारा सामर्थ्य दिए गए बिना ये कर ही नहीं पाएगा। तो हम तो केवल अपनी इच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान एक दिन ऐसा आ जाए कि आपको आप जप करते हो, हमें ऐसा जप करे कि हमें दिन रात की कोई मतलब सुधबुद्धि ना हो। ऐसी स्थिति है नहीं हमारी, लेकिन ऐसी एस्पिरेशन है। तो अगर ऐसी रहेगी तो भगवान निश्चित हमारी इच्छा को नोट करेंगे और इच्छा पूर्ण जरूर करेंगे। आप अपने जीवन में देखना, भक्ति में प्रगति करने के लिए जो जो इच्छा आपकी हैं वो सब पूर्ण करेंगे भगवान। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी, ऐसा एक भी इच्छा आप नहीं कह सकते कि आपकी इच्छा है वो पूर्ण ना करें। हो सकता है थोड़े प्रतीक्षा करवाएं भगवान, वो हो सकता है आपकी इच्छा की आपकी सिंसियरिटी को टेस्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपकी इच्छा को पूर्ण करें, स्पेशली स्पिरिचुअल डिजायर्स, क्योंकि वो तो आपके लिए बहुत अच्छी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। भगवान से सहायता मांगनी चाहिए। जब भगवान से सहायता मांग रहे हैं तो आप असीमित शक्ति के स्रोत से सहायता मांग रहे हैं। भगवान निश्चित रूप से सहायता करते हैं। We'll just stop here. I receive the questions. भगवान अद्वय है, इसका मतलब क्या? अद्वय मतलब दूसरा ना होना। इसी बीच में आया था, देखिए, भगवान कृष्ण, उनके प्रथम विस्तार हैं बलराम जी। तो बलराम जी और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तत्वतः कोई भेद नहीं है, इसलिए भगवान अद्वय है। बलराम जी के आगे जितने भी विष्णु विस्तार हैं वह भी बलराम जी से अलग नहीं है। तो इसलिए कि आगे और है, मुझे लगा कि इतना ही है। ओह, देखिए, भगवान मुझे ऐसा फीलिंग दिए कि खत्म हो गया। अच्छा, तो रुकिए थे। ओके, तो कुछ भक्तों को भगवान ने ज्ञान दिया नहीं, आगे भी है। सॉरी, दिस अ गुड वन। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। मुझे पता लगा, गैप लगा तो मुझे लगा समाप्त हो गया। सी प्रैक्टिकली हैपनिंग। ओके, आगे पढ़ते हैं। भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। मतलब कौन सा व्यक्ति कौन सा कर्म करेगा उसके अनुसार कौन सा उसको शरीर मिलेगा। इसलिए अपने को इतना तो समझ लेना चाहिए कि अच्छे कर्म करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग 5-6 लोग गायब हो गए क्लास का समाप्त, तो वो भी देखे नहीं कि आगे कुछ है। ठीक है, तो आगे अमृत और पढ़ लेते हैं। वे यहाँ पर भगवान से अपने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं। इसी तरह कोई भी बद्धात्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भवबंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है और जो कोई भी अपने को गुरु के निर्देशन में रहकर तदनुसार कार्य करता है वह बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है। जैसा कि भगवद गीता में बतलाया गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। दिस इज वेरी नाइस। देखिए, बद्ध अवस्था में हम यह नहीं समझ पाते हैं कि भगवान को क्या प्रसन्न करेगा। हमारी सोच के अनुसार भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं।
इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। और देखिए, गुरु हम सोचते हैं बस केवल दीक्षा गुरु हमारे गुरु हैं, ये एकदम गलत, ये बिल्कुल भ्रांति है। दीक्षा गुरु हो चाहे शिक्षा गुरु हो, उनका उद्देश्य हमको इस जगत से, इस कुएं से बाहर निकालना है, उनमें भेद नहीं देखना चाहिए। मान लीजिए दीक्षा गुरु कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठो, तो शिक्षा गुरु 8 बजे उठने के लिए कहेंगे। किसी के जो भी शिक्षा गुरु आज तक बोले कि 8 बजे उठो, आज जब मन में आओ उठो, तब उठो, माला करो या ना करो, तो दोनों लोग एक ही बात तो बोल रहे हैं। आप बताइए, क्या ऐसे किसी व्यक्ति को आप शिक्षा गुरु स्वीकार करेंगे? अब तुम 9 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसे व्यक्ति, आपने कोई भी आपके शिक्षा गुरु हो, तो क्या सब आप बोलते हैं आपको क्या 9 बजे उठिए? तो आप ऐसा भेद क्यों देख रहे हैं? तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि गुरु जी मतलब ओनली दीक्षा गुरु जी। और अब मैं ये कहूं कि आपके दीक्षा गुरु ने पिछली बार कब आपको डांटा जप के लिए? दैट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। कब डांटा सुमुख प्रभु आपको गुरु जी ने? तो अब पता है हो क्या रहा है, बद जी बड़ा चालू है, हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज। अच्छा, आपके गुरु महाराज क्यों गुरु महाराज अच्छे हैं? क्योंकि वो जब में कभी डांटते ही नहीं है कभी कभी देखेंगे ही नहीं कि हम सो रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसीलिए लोग बड़े चालू हैं, इसको में बहुत चालू हो जाते हैं, बस गुरु महाराज गुरु महाराज। जब गुरु महाराज आएंगे मंदिर में तब मंगल आरती के लिए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, या साधना नहीं करेगा। सो पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि हमेशा हमें मार्गदर्शन में रहना चाहिए, एटलीस्ट जब तक हमारी बुद्धि मतलब खुद परिपक्व ना हो जाए। कुछ तो परिपक्व अवस्था आ जाती है तो कुछ समझ में आता है कि ये हमारे ठीक है कि नहीं है, लेकिन प्रायः भक्तों को बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अनलेस ऐसे तो अनुगत हर हमेशा ही चाहिए, लेकिन अब कुछ समय के बाद ये समझ में आ जाता है कि सुबह जब करना है तो उसकी ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो समय आने में बहुत समय लगता है। हम ये देख रहे हैं इस बात को, समय आने में ये कुछ लोग जल्दी समय आ जाता है, कुछ लोग को इस समय आने में बहुत टाइम लगता है कि सुबह माला कर लेना चाहिए। मेरे एक मित्र थे, हैं पहले वो ब्रह्मचारी आश्रम में थे, शादी हो गई, बच्चा बच्चा हो गया, उसके कई साल के बाद मुझे मिले तो बोले प्रभु जी आप समझ में आ रहा है कि सुबह जब करना चाहिए। सिंपल सी बात ना। और हो सकता है किसी को पूरा जीवन बीत जाए, बात समझ में नहीं आती आए कि उस सुबह जब कर लेना चाहिए। आपको बहुत सिंपल सी बात लग रही हो ना, कुछ लोग एकदम सिंपल सी बात लगती है और बात भी सिंपल है, लेकिन समझने में समय लगता है। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में होना चाहिए। गुरु कोई हमारे ऊपर भाला लेके नहीं चलते हैं, ही एक्सप्लेन्स टू अस कि भाई यह चीज क्यों करनी चाहिए, और इसके द्वारा जब व्यक्ति को बुद्धि प्राप्त होती है तो वह ठीक से भजन करता है। और क्या किस प्रकार से भजन करता है, देखिए भजन कैसे करता है, लिखा क्या है बिल्कुल, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरनंदन, जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिक होती है, बिल्कुल फिक्स्ड कि भाई मुझे इस जगत से निकलना है, मुझे भगवान की भक्ति करनी है, उसकी बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है। कैसी? एक, कि मुझे इस जगत से बाहर निकलना है। बहुशाखा ही अनंताश्च। अब जो इस जगत को, जो अव्यवसायी है, जिसका ये संकल्प नहीं है, उसकी तो अब बुद्धि अनंत प्रकार की हो जाएगी। क्या? डोसा खाना है, अच्छा डोसा, डोसे एक डोसा की इच्छा आ गई, अब उस डोसा की ब्रांच कीजिए, पनीर डोसा, मसाला डोसा, सादा डोसा, आलू डोसा, ये अब उसकी बुद्धि इसमें ब्रांच हो जाएगी। मुझे कार चाहिए, कार में क्या, मारुति कार, ये कार वो कार, तो अब एक शाखा निकल गई, उसकी अनंत शाखा आ गई, और उसी शाखा में कूदते कूदते उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इज इट ओके? तो जो बड़ी एक और बात आप यहाँ पे छूट गई, बड़ी जबरदस्त बात बोलते हैं, देखिए हमें लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कोई भी अपने को गुरु के निर्देशन में रहकर तदनुसार कार्य करता है, वह बुद्धि योग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है। अब एक बुद्धि योग शब्द आपने गीता में कहीं अन्यत्र भी सुना है, और वो सुना है 10वें अध्याय में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये ना माम उपयांति ते। जो सतत मेरा भजन करते हैं, प्रीति पूर्वक करते हैं, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, जिसके द्वारा वह मेरे पास आते हैं। ये श्लोक आपने सुना है। किन लोगों के लिए होगा ये? किन लोगों को भगवान ये डायरेक्ट बुद्धि योग देते हैं? जो नित्य सेवा करते हैं और प्रीति पूर्वक करते हैं। तो अब एक शुरुआती भक्त के लिए, एक शिष्य के लिए शुरुआत में ऐसा करना तो संभव नहीं है,
तो गुरु जो इस प्रकार के बुद्धि योग से संपन्न है, किसके द्वारा? सीधे भगवान के द्वारा। वह उनको, शिष्य को बताते हैं कि तुम कैसे भक्ति करो। तो वह जब उनके अनुगत्य में कर रहा है तो उसको वही बुद्धि योग मिल रहा है जो गुरु जी को भगवान से प्राप्त हो रहा है। कुछ समझा पा रहा हूं मैं? दिस इज ब्रिलियंट पॉइंट व्हाट प्रभुपाद हैज टोल्ड। प्रभुपाद से पूछा गया कि इस्कॉन के भक्त को आप कैसे वर्णित करेंगे? द चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। भगवान का नाम उच्चारण करो और दूसरों की सहायता करो नाम उच्चारण करने में। तो हमारी ये तो आइडिया आ नहीं सकता। अगर ये आइडिया होता तो हम पूछते ही क्यों, या जिस भक्त ने पूछा वह क्यों पूछते? तो अब प्रभुपाद जी को ये ज्ञान भगवान उनकी भक्ति की कृपा से, भगवान भक्ति के द्वारा प्रभुपाद को बात बिल्कुल रियलाइजेशन के रूप में दे रहे हैं। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में महाप्रभु ने साक्षात ये रियलाइजेशन दिया नाम बोलने का और नाम की महिमा का प्रचार करने का। What glory it is to spread the glories of the holy name। नाम का उच्चारण करना, दूसरे व्यक्ति को नाम बोलवाने की सुविधा देना, ये कितना बड़ा कार्य है। इसकी महिमा का प्रकाशन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के हृदय में दिया। तो अब उनके अनुगत्य में जो लोग होंगे तो वो क्या बोलेंगे? सार्वभौम भट्टाचार्य, बेटा नाम जप करो और दूसरों को नाम जप कराओ। तो जब वो ऐसे करेगा तो बुद्धि योग में ही स्थित है, वह भगवान के उपाय में ही स्थित है, वह साधन प्राप्त कर गया है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। उम्मीद है कि अब मैं समझा आपको पा रहा हूं। वेरी ब्रिलियंट पॉइंट व्हिच प्रभुपाद हैज टोल्ड। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत मैत्री से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। एक बात और मैं बोलना चाहता हूं। चक्रवर्ती पाद इस टीका में, इस श्लोक की टीका में कहते हैं, व्यवसायत्मक बुद्धि का मतलब क्या है? मतलब यह है कि शिष्य को यह सोचना चाहिए कि मैं प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन से मुक्त हूं या मुक्त न हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा एकमात्र संकल्प यह है कि मैं अपने गुरु की बात का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा। आई कांट केयर लेस वेदर आई बिकम लिबरेटेड और नॉट बिकम लिबरेटेड। मैं सफलता प्राप्त करूं या ना करूं, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने गुरु के मार्गदर्शन पे चलूंगा। ये केवल भावनात्मक बात नहीं है, बड़े शास्त्र की दृष्टि से स्वीकार किया जा रहा है बात को। ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद ने नहीं दे दिया है। और इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें बड़ा खेद है कि हमारे कुछ शिष्य दे ब्रिंग ऑस्टियर बुक्स, मतलब ऐसी किताबें लेके आते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की तपस्याओं का वर्णन है, लेकिन हम यह देख रहे हैं कि वे अपनी 16 माला भी पूरा नहीं कर पाते। मतलब वह यह नहीं समझ पाए कि न नाम सम तपः, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम व्रत। नाम के बराबर ना कोई व्रत है, न यज्ञ है, न कोई तपस्या है। और इसी के लिए पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन को हरे कृष्णा आंदोलन कहा गया है। इट टेक्स टाइम। मेरा निवेदन है भक्तों से कि इससे शिक्षा ग्रहण करें। और एक प्रैक्टिकल शिक्षा मैं बोलूंगा वो ये है कि देखिए, जैसे हम सब लोग जब करने आते हैं सुबह, तो कितने ही लोग अपना वीडियो ऑन ही नहीं करते हैं, यद्यपि वो तालिबान में नहीं बैठे हैं। अफगानिस्तान से तो कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है ना। अरे भाई, वो आप तो अभी बैठे हो घर में, घर से तो आप करते हो, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब बस ऐसे ही डेटा बचाने के लिए, कुछ करने के लिए करते हैं। अरे भाई, जब सभी लोग वीडियो ऑफ कर लेंगे तो किसी को कुछ प्रेरणा मिलने वाली है? तो आप जब तो कर रहे हो ठीक है, लेकिन जब को प्रचारित करने का प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। शराबी लोग भी के वीडियो ऑफ करके ठेके पे जाते हैं, ठेका बोलते हैं ना, शराब का ठेका। तो 2-4 लोग देखते हैं कि यहाँ बिक रही है शराब, तब ना जाते हैं। होटल में भीड़ लगी रहती तो अरे अच्छा होटल है यहाँ पे, वहाँ सबका वीडियो ऑफ हो, कोई दिखे नहीं, खाली हो, सब भूत की तरह वहाँ बैठे रहे, तो कोई जाएगा खाने के लिए वहाँ पे? भीड़, आप लोग मंदिर जाते हो, भीड़ लगी रहती है, हाँ ये मंदिर अच्छा है, बड़ी भीड़ लगी है। किसी मंदिर में पूरा सुनसान पड़ा तो कोई जाएगा ही नहीं, है ना। मैं कितनी बार भक्तों को बोलता हूं कि भाई क्योंकि हमारा फोकस इस पे है, भाई आप सुबह ऐसे बिल्कुल बड़े से बैठ के जब करो, मत देखो स्क्रीन को कौन बोल रहा है, लेकिन आपके आचरण को देख करके दूसरे लोग प्रभावित होते। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब मैंने मंदिर ज्वाइन किया था तो हम सीनियर भक्तों को देखते थे बढ़िया से माला जप करते हुए, तो मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती कि हम भी ऐसे जप करेंगे। परम पूज्य राधानाथ महाराज को आप जब करते हुए देखिए, उनके आसपास कितने सारे भक्त बैठ जाते हैं। वो आचरण जब तक नहीं देखेगा किसी व्यक्ति का कोई, तो वह कुछ सीखेगा ही नहीं, और आचरण करते हुए देखेगा तो वह करेगा ही। जब मैं मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम में लीडर था, तो एक भक्त हमको बोले, प्रभु जी हम लोग तो पहले वो पदयात्रा में थे, तो गाय को बैल को ऐसे सहलाते हुए जब करते थे, किसी ने बताया ही नहीं कि गंभीरता से करना चाहिए।
यद यद आचरति श्रेष्ठ, तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए केवल हमारा जप हो जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई आप क्या सोचते हैं मैं कल सुबह 2 बजे उठ के जप नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। 2 बजे उठ के निकल जाऊंगा, बाकी लोग कहां गए प्रभु जी, वीडियो की रिकॉर्डिंग छोड़ दूंगा वहां पे। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट ना, फिर डांटेगा कौन? ये अपना अपना जब कर लेना, भाई आपको अच्छा लगता है तो ठीक कर लीजिएगा, लेकिन ये कोई सिस्टम प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है। आप विचार कर लीजिएगा, हम तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रभुपाद इज टेलिंग अस दैट वी चैंट हरे कृष्ण एंड आल्सो स्प्रेड हरे कृष्णा, क्योंकि मैं इसको इसलिए चालू कर रहा हूं, भगवान ने चाहा तो मैं करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं नौकरी करने का प्रयास कर रहा था एनटीपीसी में, तो इतना कठिन हो जाता है कभी कभी अकेले जब करना कि माला उठाने का भी मन नहीं करता। क्यों प्रमाण कृष्ण गलत तो नहीं कह रहे हैं? अकेले में कितना बंधन लगता है, भारी लगती माला, पता नहीं टाइटेनियम की बन जाती, उठती नहीं है। ये होता है सबके संग, अनर्थ निवृत्ति में होता है, लेकिन आप भक्त संगत में देखिए, आप चाहे 6 बजे भी आइए, चाहे 6:30 बजे भी आइए, इतना बढ़िया से माला हो जाता है। तो दया करनी चाहिए। अगर आपके अंदर दम है, एक एनर्जी कमांडो वाला भावना चाहिए, बलिदान है करने की भावना है, यू गिव योर एसोसिएशन ऑल्सो एंड चैंट वेरी नाइसली, दैट फायर मस्ट बी देयर। नहीं तो काहे के जी रहे हैं भाई? और कुछ भी तो नहीं करना है, ऐसा कि नहीं आपको तलवार लेकर के जाके युद्ध करना है, बैठ के जब ही तो करना है। इज इट नॉट? योर बिहेवियर विल इंस्पायर पीपल, योर एक्शन स्पीक सो लाउड दैट आई कांट हियर योर वर्ड्स। सुना है आपने शब्द कि आपकी क्रिया इतना जोर से बोल रही है, कर्म इतना जोर से बोल रहे हैं कि आपके शब्द हमको सुना ही नहीं पड़ते हैं। तो ये आवश्यक है कि लोगों को दिखिए कि भक्त कर रहे हैं जब, तब उनको प्रेरणा मिलती है। मैं इस बात नहीं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा है, जो व्यक्ति निरपराधिक जप करता है और नाम को दूसरों को देने का प्रयास करता है, उसको ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित किया जाता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। आई विल पुट इन इंग्लिश, अ पर्सन जस्ट लाइक अ पर्सन इज अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, is also a servant, is also the eternal servant of the holy name. In this spirit, when a person chants Hare Krishna offenselessly and tries to distribute the holy name all over the world, he is elevated to the understanding that the holy name is non-different from Krishna. This is how Prabhupada is telling us. और ऐसे ही हमको ये अनुभूति होने वाली। नहीं तो आप जिंदगी भर पूछते रहिए प्रभु जी कैसे रियलाइजेशन मिलेगा कि नाम नामी से अलग है? नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरु की बात नहीं मान रहे। प्लीज हम डांट नहीं रहे, जो चीज हमको दिख रही प्रैक्टिकली वह लोगों को नहीं दिख रही, इसलिए मैं थोड़ा एम्फेटिकली बताता हूं, बस, और कोई बात नहीं है। ये अपने अपने घरों में केवल जब कर लेने से काम बनेगा नहीं। अब करना चाहते तो ट्राई कर लीजिए, जीवन में कम बनने वाला नहीं है। वी नीड, प्रभुपाद ने बोला है, दिस सोसाइटी इज देयर टू गिव एसोसिएशन टू पीपल। भक्तों की संगत मिलनी चाहिए, अब तो घर बैठे मिल रही है। ओके अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो जो कठोर है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। इट वाज जस्ट टू ड्राइव अ पॉइंट, इज नथिंग अगेंस्ट समवन। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। तो भगवान की अतिशय